राधे राधे सभी को मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है एनर्जी, आपको उतनी एनर्जी लेनी है। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल सभी के लिए जो रीडिंग होती है, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ओके, ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ अलग अलग पार्टियां हैं, जो शादीशुदा, जहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, जो मैरिड कपल हैं, जहाँ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है। ओके, तो ये रीडिंग सभी के लिए होती है, और इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। और उससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं रीडिंग शुरू करने से पहले। ओम ईश्वर जय मां, ओम निश्चय जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी है, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। जहाँ की नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाए, और आपकी आसपास की खराब नेगेटिविटी सारी की सारी रिमूव हो जाए, और आप अपने लाइफ में खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए, और आप अपनी लाइफ में अच्छे फैसले कर सको अपने लिए, और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। मेरी ईश्वर से जी प्रार्थना है। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके, उनके माइंड के थॉट क्या है आपके लिए, और क्या है उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर, कैसी फीलिंग वो रख रहे हैं। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है, और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। और लास्ट में हम डिवाइन मैसेज एंजल नंबर जरूर से देखेंगे क्या है आज का एंजल नंबर आपके लिए निकल कर आता है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हम अलग अलग डेक में से काट लेंगे। हम पहले इस डेक में से काट लेते हैं कि पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, क्या आपके पर्सन आपको लेके फील कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए उसके लिए 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं। शायद जय मां काली, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए, अपने पर्सन का 3 बार नेम ले लीजिए, और आते ही मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। ओके, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ओके, 10 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना किसी दूसरे रिश्ते की ओर भाग रहा है। ओके, तो कहीं भाग रहा है, कहीं जा रहा है ये पर्सन, किसी दिमाग से सोचा जा रहा है। बहुत तेज ये पर्सन सोचने वाला पर्सन हो सकता है, तेज सोच वाला पर्सन हो सकता है, दिमाग से फैसले लेने वाला ये पर्सन हो सकता है। देखिए कार्ड कितने जोर से गिर गए। जाने की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस पर्सन की। भैया वीक एनर्जी आती है, नहीं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आने वाली है। ये पर्सन ना कहीं दूसरी ओर भाग रहा है, यानी कि एक रिश्ते में होते हुए भी ये पर्सन दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी ओर ये पर्सन भाग रहा है। यानी कि ये पर्सन एक तरफा प्यार नहीं इस पर्सन का, यानी कि इस पर्सन का कहीं और भी कहीं लगाव है। यानी कि इस पर्सन को हो सकता है कि थर्ड पार्टी कहीं अपनी ओर खींच रही है, कोई ऐसी ऊर्जा इस पर्सन को अपनी ओर खींच रही है। ये पर्सन ना किसी फैमिली में हो सकता है, ये थर्ड पार्टी में हो सकता है। थर्ड पार्टी में एक बच्चा हो सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं। जहाँ भी इस पर्सन के 3 बच्चे हो सकते हैं वो अलग हैं। जैसे हो सकता है आप सेपरेशन में हो, आपके पर्सन कहीं और हैं, हो सकता है आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन आपके पर्सन किसी और के साथ खुशियाँ ढूंढ रही हैं। जहाँ पर कहीं और खुशियाँ ढूंढ रहा है ये पर्सन, और इस पर्सन को लगता है कि मैंने आपके साथ वफादारी नहीं निभाई है, तो ये पर्सन अपने आप को कोस रहा है। ओके, तो आपके प्रति इसने वफादारी नहीं निभाई है बिल्कुल भी, तो ये पर्सन वफादार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ईश्वर से बहुत ही ज़्यादा दुआएं कर रहा है। क्यों ये पर्सन दुआएं कर रहा है ये भी देख लेते हैं। ये खुद को क्यों कोस रहा है ये पर्सन इतना। जहाँ पर ये एनर्जी जो ना कहीं जाना चाहता है, यानी कि दूसरी ओर अट्रैक्ट होना चाहता है, लेकिन ये पर्सन पीछे मुड़ के भी देख रहा है। जी इसको अपना परिवार दिख रहा है, अपना घर दिख रहा है, अपने बच्चे दिख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये किसी को मिस कर रहा है ये पर्सन।
मिस कर रहा है, जाना चाहता है कहीं, जहाँ पर भी जाने की एनर्जी की भाग रहा है ये पर्सन, कि जाना चाहते हैं कि दूसरी ओर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ जा रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी में जो पर्सन जा रहा है, जहाँ ये थर्ड पार्टी में जा चुका है, या फिर जाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो पर्सन वापस लौटने के बारे में सोच रहा है, या फिर कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है, यानी कि उस जिस भी थर्ड पार्टी में है जो पर्सन, वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इस पर्सन की बिल्कुल भी कोई सुन नहीं रहा है, जो कहीं लौटना चाहता है, इस ट्रॉमा से निकलना चाहता है, जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है जो पर्सन। ये अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहता है। ये पर्सन इस पर्सन को लगता है, इस पर्सन के दिल को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। जो पर्सन अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहा है, इसे लगता है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, इसे लगता है कि मैं थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हूँ, अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जो पर्सन सेपरेशन में है, तो ये अपने बीते हुए पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ये बीते हुए पलों को मिस कर रहा है, आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है। और पेंटाकल्स का कार्ड बता रहा है ये भी कि कहीं ना कहीं जो पर्सन फाइनेंशियल को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो इसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे ये खोना नहीं चाहता। हो सकता है ये थर्ड पार्टी को खोना नहीं चाहता है, यानी कि कोई कीमती चीज़ की लाइफ में है जिसे ये देना नहीं चाहता है, किसी को खोना नहीं चाहता है जी, यानी कि दूसरी ओर अट्रैक्ट होना, जी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है जो पर्सन, लेकिन साथ में जो पीछे मुड़कर भी देख रहा है, अपने घर परिवार बच्चों को भी देख रहा है, यानी कि जो कहीं थर्ड पार्टी में की ओर जाना चाहता है, लेकिन अपने परिवार को भी देखता है जी। ये पर्सन अपने ही कहीं बनाए हुए जाल में फंस रहा है और ईश्वर का ध्यान भी कर रहा है, ईश्वर से आपको मांगा जा रहा है, जहाँ पर भी जो ईश्वर से आपको मांग रहा है अपनी लाइफ में, जे ना ईश्वर से प्रार्थनाएं ज़्यादा कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है, लगातार प्रार्थनाएं कर रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं इस पर्सन के आपके साथ। हो सकता है कि झगड़े की स्थिति बनी हो आपके और इनकी बनती ना हो, इस वक्त आपकी लड़ाई जैसी सिचुएशन हो, झगड़े जैसी सिचुएशन हो, जहाँ हाल ही में आपका झगड़ा होके हटाओ। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कह दिया उस पर्सन से, जहाँ थर्ड पार्टी में कुछ झगड़ा हुआ हो, जहाँ थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े हुए हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए जो पर्सन भाग रहा है, एक तरफ भाग रहा है। पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है, जो ईगो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है, अपना ईगो लेके बैठा हुआ है जो पर्सन, और जी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और अपने दिल की बात करना चाहता है। जी कार्ड 2 बार आया, मैंने इसे वापस ले लिया था, अपने वीडियो में रिवाइंड करके देख सकते हो। ये कार्ड मैंने वापस ले लिया था, लेकिन वापस फिर से ये कार्ड आ गया, मैंने ले लिया था। यानी कि जो पर्सन खुश नहीं है, खुश होने का दिखावा कर रहा है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं, जहाँ पर भी जो है पर्सन खुश नहीं है, उल्टा टेंशन में है, भाग रहा है इधर उधर, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कोई भी। इसे एक खुशी चाहिए, लेकिन द फूल का कार्ड है, यानी कि इससे कोई ऐसी गलती हुई है जो माफ़ी के काबिल बिल्कुल भी नहीं, इसकी गलतियां माफ़ी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इसे ऐसा लगता है कि मेरी गलतियां माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्ट हो रहा है जो कि थर्ड पार्टी में है, जो पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को पैसे देना, दूसरों को खुशियाँ देना, लेकिन अपना परिवार बिखेर रहा है जो पर्सन, दूसरी तरफ अट्रैक्ट होना, दूसरे की फैमिली में इन्वॉल्व होना, दूसरे की तरफ भागना, दूसरे रिश्ते में जाना और आपके साथ वफादारी ना निभाना। ओके, तो आपके साथ वफादारी नहीं निभा रहा है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, खुद को सेफ नहीं महसूस कर रहा है, हार्ट से दिल से ये पर्सन कमज़ोर हो रहा है। हो सकता है इसके कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हार्ट चक्रा इसका बिल्कुल ब्लॉक है पर्सन का, आपके लिए हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी सब ठीक हो जाए हमारी लाइफ में। और अपने ही किसी जाल में बनाए हुए जाल में ये फंस चुका है, और ये आपको कुछ बताना चाहता है।
अपने दिल की बातें कहना चाहता है। ये आपको यही कहना चाहता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, लेकिन ईगो इसका रास्ते में आ जाता है। इसी वजह से झगड़े हो रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ये खोना नहीं चाहता है किसी ऐसी चीज़ या कोई जो जिसे खोना नहीं चाहता, हो सकता है थर्ड पार्टी हो, किसी को खोना नहीं चाहता। ये अपनी लाइफ में फुल एंजॉय चाहता है, थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहता है, आपके साथ भी रहना चाहता है, ऐसी एनर्जी कुछ इस पर्सन की, लेकिन खुश नहीं है। पीछे मुड़ के भी देखता है, अपने परिवार को देखता है, लौटना चाहता है आपकी लाइफ में, वापस कम बैक करना चाहता है। क्योंकि जहाँ पर ये पर्सन किसी दूसरी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, कहीं और अट्रैक्ट होना, यानी कि कहीं और इस पर्सन का होना। हो सकता है जी इस वक्त थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा हो ज़्यादा, थर्ड पार्टी के लिए इसकी फीलिंग हो, क्योंकि आपकी फीलिंग बहुत ही कम आई है इस पर्सन को, यानी कि थर्ड पार्टी में इसको काबू में करके रखा हुआ है अपने। तो थर्ड पार्टी का बहुत ही ज़्यादा जोर है इस पर्सन पर, लेकिन आपके लिए वफादारी नहीं निभाई, इसीलिए ये बहुत परेशान हो रहा है और खुश नहीं है बिल्कुल भी थर्ड पार्टी में जाके। और जो अपने दिल की भावनाएं आपको कहना चाहता है, अपनी भावना को कंट्रोल करके बैठा है और दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। जी पर्सन बहुत ज़्यादा, इसकी पर्सन की हेल्थ भी ख़राब है और बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी पर्सन बहुत ही तनाव में है और इसके ये आपसे थोड़ा खुद को दूर महसूस कर रहा है। इसे लगता कि हम दोनों में कुछ दूरियां आ चुकी हैं। इसे लगता कि आप उनसे दूरी बना रहे हो सकता कि आपने इनसे दूरी बना ली है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया, जहाँ इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये भी एनर्जी है। आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो या फिर एक ही छत में नीचे रह रहे हो, तभी ये झगड़े जो सिचुएशन आई है। बहुत लोगों की एनर्जी है यहाँ पर। और ये इसे लगता है कोई ऐसा काम इसका पीछे रह गया जिसे बहुत जल्दी से निपटा लेना चाहिए था, लेकिन इसे लगता है कि वो काम हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसी एनर्जी भी हो सकता है बहुत देर कर दी है इस पर्सन ने, सही समय पे सही कदम नहीं उठाया इस पर्सन ने। सही समय पर सही कदम उठा लेना ही अक्लमंदी होती है भैया। सही कदम, जब हाथ से चीज़ें कहते हैं ना कि इसके हाथ से ना सिचुएशन निकलती जा रही है। जितना इस सिचुएशन को समेट रहा है, समेटने की कोशिश करी ना इस पर्सन ने, उतना ही ज़्यादा सिचुएशन इसके हाथ से निकल गई और अब जो पीठ दिखा के भाग रहा है ये पर्सन, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से ये पर्सन मुंह मोड़ने की तैयारी कर रहा है। जहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है ये पर्सन, कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग रहा है और थर्ड पार्टी की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अपने पर्सन अपनी लाइफ में जो एक जिसे कहते हैं ना खुशियाँ चाहता है जो पर्सन, एन्जॉयमेंट चाहता है, लेकिन एन्जॉयमेंट नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। आप हो सकता है आप दबाव बना रहे हैं, आपके परिवार वाले कोई दबाव बना रहे हैं, इस पर्सन पर कोई दबाव बना रहा है, इसीलिए इस पर्सन की खुशियाँ खो गई हैं। कहीं सेपरेशन का कार्ड आया, आप में नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। हो सकता है कि आप और इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, तो इसे लगता है कि मैंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। तो खुद को एक कमरे में बंद करके बैठा हुआ है जो पर्सन और दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, यानी कि जो पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है, जो अपने दिल का दरवाज़ा आपके लिए नहीं खोल पा रहा है और आँखों पे पट्टी बंधी हुई, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा होती है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी इस पर्सन के पास आ रही है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी के कारण ये पर्सन सच्चाई को नहीं देख पा रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है ब्लैक मैजिक कुछ किया हो इस पर्सन पे, इसीलिए जो पर्सन खुद को निकालना चाहता है, सिचुएशन में फंसा हुआ है। ये सही समय का वेट कर रहा है ये पर्सन। और आपको लेके बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ है, किसी प्रॉब्लम की किसी सिचुएशन का हल निकालने में लगा हुआ है। इसे लग रहा है कि जिस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, या तो उसमें भैया भाग लेना ही अच्छा है। तो जी आपको पीठ दिखा के जो पर्सन भाग रहा है, ये पर्सन आपको पीठ दिखा के ही नहीं भाग रहा, बहुत कुछ इसकी लाइफ में ख़राब हो चुकी चीज़ें को सही करने में लगा हुआ है। द फूल का कार्ड यही बताता कि बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने में ये पर्सन लगा हुआ है, क्योंकि इसकी लाइफ में चीज़ें बहुत सारी ख़राब हो चुकी हैं। अब सिचुएशन इसके हाथ में नहीं रही है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी की ओर बहुत ज़्यादा अटैक्ट हो रहा है। और जी आपको अपने दिल की भावनाएं कहना चाहता है,
लेकिन कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा है आपके लिए। ओके, वो कार्ड पता नहीं कहाँ चला गया जो मैंने सबसे फर्स्ट कार्ड निकाला था। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन ना, तो जो पर्सन आपके लिए रास्ता निकाल रहा है, लेकिन इसे बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रॉब्लम का हल निकालने में जो पर्सन लगा हुआ है, लेकिन उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल पा रहा है। द सन का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं जो पर्सन ना अपनी गलतियों को लेकर पछता रहा है और किसी परेशानी में है। जो पर्सन, ऐसा लगता है कि इसने कोई बहुत बड़ी गलती करी है अपनी लाइफ में और अब उस चीज़ को लेके इसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। देखिए बार बार कार्ड नेगेटिविटी के निकल रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड है। या तो इसे लगता है कि मेरी लाइफ में एकदम से सब कुछ सही हो जाए, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा भी इसकी लाइफ में प्रवेश करी हुई है। नकारात्मक ऊर्जा से आपकी लाइफ हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो लगातार ब्लैक मैजिक इस पर्सन पर ट्राई कर रहा है। कोई महिला पर्सन है जो ब्लैक मैजिक इस पर्सन पर कर रही है। फाइनेंशियल स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, फाइनेंशियल भी सही नहीं है और रिश्ते को बैलेंस में लाना चाहते हैं। आपका और इनका रिश्ता बैलेंस में नहीं है। या तो आप चाहते हो कि हमारा रिश्ता बैलेंस में आ जाए, तो इस पर्सन का रिश्ता आपके साथ बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं है। तो बैलेंस में लाने की जो कोशिश कर रहा है जो पर्सन की हमारा रिश्ता बैलेंस में आ जाए। 4 ऑफ कप से पर्सन बहुत ही परेशान है, सेपरेशन में है और जस्टिस नहीं कर पाया आपके साथ। हो सकता है कोई जस्टिस मांग रहा हो, जहाँ पर हो सकता है आप इस पर्सन से अपना इंसाफ मांग रहे हो, तो जस्टिस करवाना चाहते हो, तो जस्टिस नहीं हुआ है। तो जो पर्सन को ऐसा भी लगता है कि मैंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इंसाफ नहीं किया है। यहाँ भी वही एनर्जी है, स्टेबल नहीं है, निराशा में है। जो पर्सन अकेला फील कर रहा है, बिल्कुल अकेला फील कर रहा है। पास्ट के बारे में सोच रहा है चीज़ें कि पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। अब हम दूसरे डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी इस पर्सन की, आपको लेके जो पर्सन क्या सोच रहा है। ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, किसी का वेट कर रहा है जो पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, कन्फ्यूज़ हो चुका है जो पर्सन कि इसे क्या करना चाहिए। और आपको लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है जो पर्सन। देखिए कितने सारे कार्ड एकदम से गिर गए, यानी कि कहीं ना कहीं जो पर्सन अपनी आपके हकों को लेकर भी जो भी कन्फ्यूज़न का कार्ड है यहाँ पर, और इसे लगता है कि जो पछतावे में है, क्योंकि ये आपको वो प्यार नहीं दे पाया है, ये आपको बहुत मिस भी करता है। इसे लगता है कि हम अलग हो रहे हैं या फिर आप इनसे अलग हो रहे हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको अपना प्यार मानता है जो पर्सन। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में डिसीजन ले रहा है जो पर्सन को अपने काबू में करके रखे हुए हैं। तो उम्र से बड़ा पर्सन हो सकता है या फिर इसके माता पिता हो सकते हैं, जिनकी ये बात सुनता है और उनके किसी थर्ड पार्टी के दबाव के नीचे रहता है ये पर्सन। किसी के दबाव के नीचे रहना, और आपकी फ़िक्र इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं है। ये अपना, जिसे कहते हैं ना कि हक जो है किसी और को दे रहा है, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस भी है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो कहीं से इसको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। जो पर्सन कन्फ्यूज़न में है इस वक्त, इसे नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जी अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस चाहता है, अपना रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है, लेकिन रिश्ता इसका सक्सेस नहीं है, आपके साथ सक्सेस नहीं है। ये भी 6 ऑफ कप है, यानी कि जो प्यार का कार्ड माना जाता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आपसे प्यार करता है, लगाव करता है, प्यार में रहना चाहता है। प्यार की वजह से
जे पर्सन मजबूर हो चुका है, प्यार के कारण मजबूर हो चुका है जे पर्सन। ये सारी चीज़ें, ये जो भी चीज़ें सोचता है अपने दिमाग से ही सोचता है, और इसे नहीं पता चलता है कि मैं किसके लिए फ़ैसला लूँ, किसके लिए फ़ैसला लेना चाहिए। अपना भला बुरा इस पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ये अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाता है। जो पर्सन गैर जिम्मेदार पर्सन है, बिल्कुल ये अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल भी नहीं निभा रहा है। इसे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती कोई रिश्ता या कोई ऐसी जिम्मेदारी मुझ पर थोपी जा रही है जिसका बोझ मैं नहीं उठा सकता। अपनी जिम्मेदारियां ये ठीक से नहीं निभा पा रहा है, और इसे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता जहाँ बोझ लग रहा है, जहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई रिश्ता, इस पर बिल्कुल बोझ लग रहा है इस पर्सन को। और अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है ये पर्सन, और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ये पर्सन, और फाइनेंशियल स्टेबल करना चाहता है, और रिश्ते को बैलेंस में लाना चाहता है। दोनों कार्डों की एनर्जी बिल्कुल सेम एनर्जी निकली है, जहाँ पर भी फाइनेंशियल को लेके परेशान है, और इस पर्सन को रोका जा रहा है। इस पर्सन की एनर्जी रोकी जा रही है जी। इसका हार्ट चक्र जो वो ब्लॉक है, बिल्कुल भी आपके लिए बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। नकारात्मक ऊर्जा आई है, मतलब कि इस पर कोई ब्लैक मैजिक क्रिया करी जा रही है, इसीलिए जी आपके लिए कोई स्टिक डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और अब हम देख लेते हैं डिवाइन मैसेज, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है आज का। माँ धर्वना काली, माँ धर्वना काली आपको, आपका जीवन जादुई हो जाएगा, और आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है। जीवन में आपके जादू ला सकता है आपका स्वस्थ होना, और जादू आपकी लाइफ में एक मजिशियन का कार्ड जो आया है, जो यही कहता है कि एक चमत्कार हो सकता है आपकी लाइफ में, कि आपके रिश्ते को ईश्वर बचा ले, और आपके सपनों का अनुग्रह करने से आपके जीवन में जादू ला सकता है। यानी कि मजिशियन का कार्ड जो आया है, आपको की तरह का अलर्ट किया जा रहा है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके पर्सन को आपसे अलग कर रही है, लेकिन आपको आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, शरीर पर ध्यान देना है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहते हो तो उनकी हेल्थ वेल्थ का ख्याल रखिए। तो जहाँ पर जी अधर्वना काली का मैसेज यूँ ही नहीं आया है, लेकिन अधर्वना काली माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज एंजल नंबर, और आज का ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर है 333 का। 333 का एंजल नंबर, आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वह कार्य करें जिस कार्य में आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर से मिलेगी, और आप जो सपने देख रहे हो वो सपने एक दिन ज़रूर से पूरे होंगे। ओके, तो ये था आज का 777 का एंजल नंबर डिवाइन मैसेज, और जी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग है, ओके, उसी पर हमने ये रीडिंग करी है। तो मैं लेती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।